नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्प्रेड माय फीलिंग्स में। सीधा मुद्दे की बात पर आते हैं। थंबनेल देखकर आपको पता ही चल गया होगा कि हम किस टॉपिक के ऊपर बात करना चाह रहे हैं। इज देयर नो फ्रीडम ऑफ स्पीच लेफ्ट फॉर अस। अब आप देखिए, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ कि फ्रीडम ऑफ स्पीच यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता हमारे लिए नहीं रह गई है। अब सबसे पहले आसान शब्दों में समझते हैं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच है क्या। असल में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान के आर्टिकल 19(1)(a) के तहत हमें आज़ादी से अपने विचारों को प्रकट करने का अधिकार दिया गया है। ना कि सिर्फ बोलकर, बल्कि लिखित, फोटो, गाने या फिर मूवी या फिर बैनर आदि के माध्यम से आप अपने मन के भाव को जता सकते हैं। मगर यहाँ पर कुछ कंडीशंस यानी शर्तें लागू होती है ताकि आप अपनी आज़ादी को लेकर किसी और की आज़ादी को ना छीन सकें। इन कंडीशंस में आते हैं देश की सुरक्षा, दूसरे राष्ट्रों से मित्र संबंध, सार्वजनिक व्यवस्था, शालीनता, नैतिकता, न्यायालय की अवमानना और मानहानि। सीधे सीधे शब्दों में आपकी वजह से कानून नहीं टूटना चाहिए, लोगों को भड़काने वाले भाषण या फिर चीज़ें नहीं होनी चाहिए, समुदाय विशेष की भावनाओं का हनन नहीं होना चाहिए और आपको अपना प्रदर्शन शांतिप्रिय तरीके से करना होगा। चलिए, ये तो हो गई फ्रीडम ऑफ स्पीच की कुछ बातें। अब आते हैं मेन मुद्दे पर। अब मैं इस टॉपिक के ऊपर वीडियो बना ही क्यों रहा हूँ। असल में मामला शुरू होता है अक्टूबर 2023 की शाम को, जब मैं कॉलेज से लौटकर इंस्टाग्राम चला रहा था तो मेरे पास एक रील आई जो कि बहुत दिल दिलाने वाली थी। वीडियो में गाज़ा के अंदर हमास नाम की एक मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन द्वारा वहाँ पर एक म्यूज़िक कॉन्सर्ट में आई हुई जर्मन महिला को जान से मारकर, उसके हाथ पैर तोड़कर और यहाँ तक ही नहीं बल्कि उसे नग्न करके उसे एक पिकअप ट्रक में डाल के पूरे शहर में घुमाया गया। और ये सब वहाँ तक नहीं रुका, बल्कि वहाँ के रहने वाले नागरिकों के द्वारा उस महिला के शव के ऊपर थूका जा रहा था। तब मैंने सोचा ऐसे क्रूर आचरण के प्रति लोगों में जागरूकता फैलाना बहुत ज़रूरी है, तो मैंने उसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा लिया। मगर मैंने सोचा भी नहीं था कि ऐसा होगा। मेरे कुछ इंस्टाग्राम फॉलोअर्स ने मेरी स्टोरी के ऊपर जवाब देते हुए कहा, अगर कुछ पता नहीं हो तो स्टोरी नहीं लगानी चाहिए। मैंने उन्हें नम्रता से जवाब देकर कहा, ठीक है, मगर यह बहुत टेरिफाइंग न्यूज़ है। मुझे यह दिखी तो मैंने इसे अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर लगा लिया। जैसे कि देश के हर व्यक्ति ने मणिपुर में होने वाले कांड को अपनी स्टोरी पर लगाया था। कुछ ने मुझसे कहा, यह अफगानिस्तान की न्यूज़ है, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उस लड़की ने बुर्का नहीं पहन रखा था। पहली बात, यह मामला गाज़ा का है। अफगानिस्तान और इस गाज़ा के बीच में दोनों में कम से कम 3000 से ज़्यादा किलोमीटर्स का फासला है। आपकी ज्योग्राफी बहुत ख़राब है। दूसरी बात, ये फेमिनिज़म करने वाले लोग आखिर है कहाँ पे? जब यहाँ पे ज़रूरत है तब वो यहाँ पे है नहीं। कहाँ चल जाते हैं ये ऐसे टाइम पे? चलिए, फेमिनिज़म के ऊपर फिर कभी बात करेंगे, अभी हम टॉपिक से भटकते नहीं हैं। कुछ लोग उस लड़की के मर्डर को डिफेम करने लगे कि यह तो उसकी ही गलती थी। अब आप बताइए, इसमें उस लड़की की कहाँ गलती थी? और अब इजराइल और फ़िलिस्तीन के वॉर को इतना टाइम हो गया है, मैं लोगों को देख रहा हूँ, फ़िलिस्तीन के लोगों को आज़ाद कराने को लेकर, वहाँ हो रहे जेनोसाइड को लेकर स्टोरियाँ लगाई जा रही है, जो कि बिल्कुल ठीक है। आप स्टोरियाँ लगाइए, हमें कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच का। मगर हमारे स्टोरी लगाने पर हमें ऐसे डीएम्स करके आप हमारी फ्रीडम ऑफ स्पीच को छीन रहे हैं, वो भी यह समझकर कि हम इजराइल के सपोर्टर हैं, राइट विंग के बंदे हैं। यह बिल्कुल ठीक बात नहीं है। हमने यह स्टोरी वॉर में होने वाली बर्बरता को दिखाने के लिए और लोगों में जागरूकता फैलाने के लिए लगाई थी, ना कि किसी देश का समर्थन करने के लिए। इससे हमें पता चल रहा है कि देश में एक आइडियोलॉजी के लोगों द्वारा दूसरी आइडियोलॉजी के लोगों को दबाया जा रहा है, उनकी आवाज़ को दबाया जा रहा है। क्या यह आपकी नज़र में ठीक है? आप ही बताइए। आप किसी भी पक्ष में नहीं है, आप सिर्फ वहाँ पे होने वाली बर्बरता को दिखा रहे हैं, वहाँ के जेनोसाइड को दिखा रहे हैं। दोनों तरफ की स्टोरियों को लगाइए, कोई आपत्ति नहीं है, मगर किसी और की फ्रीडम ऑफ स्पीच को आप नहीं छीन सकते। इसलिए मैंने कहा था, इज देयर नो फ्रीडम ऑफ स्पीच लेफ्ट फॉर अस।